इसका मतलब ये फार्म का क्राइसिस चल रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री बंद हो जाता सर, अगर सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का इंडस्ट्री पूरा दुनिया में बंद हो जाता है, फिर भी हम लोगों को मानव के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हो के कुछ फैसिलिटी कम होगा, बट फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हम जी सकते हैं ना, हम पहले तो जिया, कल भी जी सकते हैं, आज भी जी सकते हैं। अगर किसान मर रहे हैं और नौजवान खेती काम करने के लिए करने से उसको शादी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। सो अगर फूड बंद होगा, हम कैसे जिएंगे साहब? 40 शुगर फैक्ट्रीज हम ओपन कर सकते एकदम, इतना फ़ायदा है। अभी देख लो साहब, क्या कैसा सर्विस ये राजेंद्र पवार साहब ने, यहाँ का बारामती केवीके ने किसानों के लिए कर रहा है, कि कितना ज़रूरत है कि कृषि विज्ञान किसानों के साथ नज़दीक तक पहुँचना। और किसान ऐसे ही तभी बिलीव करते सर, वो देखने से बिलीव करता है। सर आपने देखा है सब कुछ अभी कृषि में, तो आपको क्या फीलिंग आई और किसानों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, आंध्र से आ रहा हूँ। मैं IPS ऑफिसर हूँ, बट मगर मुझे अभी वर्किंग में है, सर्विस में है। मेरा रैंक DG रैंक है, डायरेक्टर जनरल। बट मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतनी किसान बहुत दूर से अपनी गाड़ी लेके इतने नंबर में ये महोत्सव जैसा यहाँ क्रॉप देखने के लिए आ रहे हैं, हमारा दिल बहलते हैं उनको देखते हैं। और वो थोड़ा पैसा भी देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा जगह नहीं है, ऐसा दिखाने का, लाइव क्रॉप दिखाने का एग्जीबिशन कहीं नहीं है। दो हमारा स्टेट में ज़्यादा ही लोग, 50% से ज़्यादा लोग एक खेती के हिसाब से जीवन बिता रहे हैं। फिर भी ऐसा जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ने कर रहे हैं राजेंद्र पवार की नेतृत्व में, वो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए हमने इम्प्रेस हो के हमारा बेस्ट फार्मर्स होता है ना, हमारा बेस्ट फार्मर से शिवशंकर रेड्डी बोल के फ्रॉम अनंतपुर से आया, और प्रकृति वनम प्रसाद बोलते, ये मदनपल्ली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से आया। ये दोनों को लेके आया इसलिए कि मैंने इतना इम्प्रेस हो गया कि ऐसा अगर एग्जीबिशन, लाइव क्रॉप का एग्जीबिशन हमारा आंध्र में रेप्लिकेट कर सके ताकि फार्मर की भलाई हो, इसलिए मैं अपनी स्वयं इंटरेस्ट से यहाँ आया सर। सो हम सोचते हैं, हम मुख्यमंत्री का ऑफिस में भी काम किया और बहुत सारे बार महाराष्ट्र आए थे। उस समय मैं इंडस्ट्री को लेके जाने के लिए आए थे। आप हमारे स्टेट में भी इन्वेस्ट करो, ऐसा बोलने के लिए महाराष्ट्र आए थे उस समय। बट आजकल मैं एग्रीकल्चर महाराष्ट्र में देखने के लिए आ रहा कभी नहीं, ऐसा नहीं आया। इसलिए कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के हिसाब से भी थोड़ा आगे चल रहे हैं, अच्छा काम चला रहे हैं, इसलिए इसमें मेरा ज़्यादा पसंद इसलिए आ गया सर। सो अगर हम भारत में देखेंगे, बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं सर। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? जो किसान खेती करता है उसको ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है सर, उसको इज्जत से जीने का आसरा नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है सर, जो नौजवान हैं, किसान के सन हैं,
किसान के सन वो किसान का काम करना चाहते हैं, अगर उसको शायद ही नहीं हो रहा है सर। मैंने देखा ये सिर्फ आंध्र तेलंगाना में भी नहीं है सर, वो कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी ऐसा चल रहा है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी ऐसा मैंने देखा। जहाँ जहाँ मैं टूर कर रहा हूँ सब जगह में ऐसा चल रहा है। इसका मतलब ये फार्म का क्राइसिस चल रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री बंद हो जाता सर, अगर सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का इंडस्ट्री पूरा दुनिया में बंद हो जाता है, फिर भी हम लोगों को मानव के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हो के कुछ फैसिलिटी कम होगा, बट फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हम जी सकते हैं ना, हम पहले तो जिया, कल भी जी सकते हैं, आज भी जी सकते हैं। अगर किसान मर रहे हैं और नौजवान खेती काम करने के लिए करने से उसको शादी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। सो अगर फूड बंद होगा हम कैसे जिएंगे साहब? वो इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर को कभी भी हम बंद नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर को चलता ही रहना है। और हमारा भारत में बहुत आबादी है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज़ देयर इन दिस कंट्री। अभी तक हमारे प्लेट में, अगर भारत का प्लेट में देखेंगे, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी, कार्बोहाइड्रेट्स का फूड सिक्योरिटी हमने लाया अभी तक स्वातंत्र के बाद, वो सफिशिएंट नहीं है। हमारे भारत के लोग को देखेंगे तो लॉट ऑफ पीपल विल हैव अ बेलिस एंड दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। क्यों ऐसा है? इसलिए है कि हमको प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, न्यूट्रिशियस फूड होता है ना, वो नहीं मिल रहा है। अगर वो मिलेगा सब लोगों को, तब हम ओलंपिक्स भी जीतेंगे। तभी तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, तभी तो टमी भी अंदर जाएगा, हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा दिन जी सकते हैं। वो कहाँ से शुरू होना साहब? वो सब कुछ ये फार्मर से, खेत से शुरू होना सर। खेत में माइक्रोब्स होता है, खेत में तरह तरह के बैक्टीरिया होता है, वो प्लांट के सिम्बायोसिस से जीते रहता है। हम क्या कर रहे हैं साहब? ज़्यादा पेस्टिसाइड मार के वो खेत में जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया रहता है, वो प्लांट को तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स देता है, उसको मार दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा सब खेत आईसीयू में हो गया। आईसीयू में हो गए तो क्या करना है? हर दूसरा दिन आपको पेस्टिसाइड मारना है, उसको कुछ इम्यूनिटी नहीं है, उसका कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। इतना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उससे क्या होता है? जो फल आता है वो फल भी पूरा पेस्टिसाइड रेसिड्यूज से भरे हुए होते हैं, उसको वॉश करते थे नहीं जाता, उसका अंदर भी घुस के रहता है सर। इसको सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ऐसा हालत है और फार्मर तो मर रहा है, इसका मतलब वो दिमाग कैसे लगाएगा? वो साइंस इसमें कैसे लगाएगा? ये सब कुछ करने से ही वो फार्म जब अच्छा बनता है सर, वो फार्मर जब गर्व से इस धरती में चलते रहते हैं और फार्म रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन बनता है और लड़की उसको शादी करने लगता है, तभी तो हमारी प्लेट में अच्छा खाना मिलेगा सर। जैसा खाना जिसमें रसायन नहीं है, जिसमें पॉइजन नहीं है तो क्या है साहब? हम हर भोजन में, हर मुद्दे में थोड़ा पॉइजन भी खा रहे हैं हम लोग भारत में ज़्यादातर। इसे कैसे हमको स्ट्रेंथ मिलेगा साहब? कैसे हम ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे साहब? कैसे हमारा भारत मजबूत बनेगा साहब? भारत को मजबूत बनाने के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपके बच्चों का विज्ञान के लिए कहाँ से शुरू होना साहब? खेत से शुरू होना साहब। और खेत में काम करने वाले फार्मर
से शुरू होना सर। वो उसको डिग्निटी देंगे, उसको पैसा देंगे, पैसा देने से डिग्निटी आ जाएगा, पैसा देने से लड़की शादी करने लगेगी, और पैसा देने से भारत मजबूत बनेगा। ये पूरा फ्यूचर भारत के लिए मैं सोचता हूँ ये पहला कदम उठाया। ये थोड़ा ये पूरा अंधकार दिख रहा है ना भारत में, ये आशा ज्योतियाँ हैं मेरे लिए। एक ज्योति यहाँ छोटा सा है, फ्लिकरिंग लाइट यहाँ चल रहा है, इसलिए मेरा दिल बहता है सर यहाँ आके इनको देखने के लिए, और यहाँ 2 दिन ऐसा स्पेंड करने के लिए शांत हो जाता है सर। मेरा पूरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है सर। इतनी लोगों को अपने पैसा से आके देख के जा रहे हैं तो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं सब। इसलिए मैंने तीसरी बार आया, हमारे बेस्ट फार्मर को लेके आया ताकि वो यहाँ का टेक्नोलॉजी कुछ वहाँ भी लेके हमारे फार्मर को दिखाए। यही हमारा आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? किसानों को मैसेज, किसान की डिग्निटी बनाने के लिए नया टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा सर। और ये पेस्टिसाइड कंपनी और फर्टिलाइज़र कंपनी के हस्त से निकालना पड़ेगा सर। वो टेक्नोलॉजी से हिसाब से ही होता है। मैंने यहाँ देखा प्लांट आयुर्वेदा चल रहा है हमारा यहाँ सर। मैं एक क्रॉप के बारे में मैंने यहाँ क्या देखा वहाँ क्या है आपको बोल दूँगा। ये चिल्ली का क्रॉप है सर। हमारा गुंटूर चिल्ली का भारत में नंबर 1 मार्केट है सर। वहाँ 5 लाख एकड़ में चिल्ली ग्रो करते हैं सर। वहाँ कैसे चलता है सर, हर 2 दिन में एक बार उसमें पेस्टिसाइड लगाते रहते हैं सर। कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड से वो पैदा होता है सर। सो उसको निकालते हैं तो कितना उसमें पॉइजन होता है आपको देख सकते हैं सर। वही दुनिया भर चल रहा है सर। सो ये पेस्टिसाइड्स लगा के हमारा फार्मर जो है सर, जो कल्टीवेट कर रहा है ये पेस्टिसाइड से, ये चिल्ली फार्मर है ना सर, पर कैपिटा कैंसर केसेस हाईएस्ट चल रहा है सर। पर कैपिटा वाइज कंपेयर करेंगे तो जो ज़्यादा तरफ पेस्टिसाइड से काम कर रहा है इसलिए उसका तबीयत ख़राब हो रहा है सर। उसके साथ हमारा कंज्यूमर्स का तबीयत ख़राब हो रहा है सर। उसके बजाय और दी सॉइल का तबीयत ख़राब हो रहा है, और ये वो वाटर बॉडीज हैं उसमें जा रहे हैं सर ये पॉइजन। सो पूरा हम बर्बाद कर रहे हैं सर। सो हमने यहाँ देखा सर, जो चिल्ली का ये ग्रो कर रहे हैं पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। वो ग्राफ्टिंग से प्लांट लगा रहे हैं और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है सर। हमको बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने शिवशंकर रेड्डी का साहब को बोल दिया कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, यहाँ के सीड ले लो, यहाँ के पौधा ले लो, यहाँ के प्लांट आयुर्वेदा का मेडिसिन जो बोल रहे हैं वो वहाँ यूज़ करो। अगर वो सक्सेस होता यू विल बी डूइंग ग्रेट सर्विस टू द फार्मर्स इन आंध्रा। फर्स्ट सेव देम फ्रॉम कैंसर, उसके बाद सेव द कस्टमर्स फ्रॉम डिसीजेस, एंड उसके बाद प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, आवर ओन रिवर्स, आवर ओन वाटर बॉडीज, आवर ओन सॉइल। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फैंटास्टिक सर। मैंने और एक देखा यहाँ शुगर सर। आई वॉज वर्किंग इन CM's ऑफिस, आई वॉज इन चार्ज ऑफ शुगर। That time in Andhra Pradesh we had 47 sugar factories, okay, and 9 cooperative sugar factories under the government. Today I am sorry to tell you that in Andhra Pradesh we have hardly 5 sugar factories. All the other 42 sugar factories got closed down. Why? Because farmers are not finding it remunerative to grow sugar.
एक बात है कि उसका प्रोडक्टिविटी कम है हमारे पास, और दूसरी बात है कोई उसको काम करने के लिए शुगर फील्ड में काम करने के लिए नहीं आ रहे। फैक्ट्रीज हैं बट फार्मर को पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए उसने छोड़ दिया क्रॉप को। ये हालत है सर। सो मैंने यहाँ आके कुछ देख लिया। इसने एआई के हिसाब से दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, डेटा साइंस बोल रहे हैं। सब लोग मानते हैं अरे यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फार्मर के लिए क्या यूज़ है, जोक मारते रहते हैं वो। एवरीबडी विल टॉक जस्ट लाइक दैट। हवा में बात करने से मिट्टी से कैसा पैदा आ जाएगा फसल, उसको देख करके दिखाओ, हमको एक्चुअल फ़ायदा होना है। ये बात है सर। मैं भी ऐसा सोचा, बट यहाँ आके देखने से मुझे पसंद आ गया। इसने यही लगा कि गन्ने को पैदा किया सर। विदाउट ये वही साइंटिस्ट दूसरी रास्ते में गन्ने को पैदा किया। उसी की इसी में मैंने फ़र्क अपने आइज से देखा। इतना फ़र्क है सर। इसमें 70 टन्स पर एकड़ आ रहा है, जिसमें ये नहीं लगा है, जिसमें ये के हिसाब से जो उसको न्यूट्रिशन दिया, उसको पानी दिया, वो 160 टन्स पर एकड़ के हिसाब से आउटपुट दे रहे हैं सर। कितना फ़र्क है, मोर देन डबल। और क्या वंडर हो रहा है सर, इससे 50% कम वाटर दे रहे हैं और इससे 30% कम फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। सो फर्टिलाइज़र में आपको सेविंग हो रहा है, वाटर में आपको सेविंग हो रहा है, आउटपुट में मोर देन डबल आ रहा है। अगर ऐसा हमारा आंध्र में होगा, हमारा 47 शुगर फैक्ट्रीज बजिंग हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, काम करने शुरू हो जाएगा सर। ऐसा मैंने सोच लिया। सो इसलिए मैंने ये हमारा प्रकृति वन प्रसाद साहब से बोला सर, यहाँ के गन्ने को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपका राजेंद्र पवार साहब का मदद लेते हुए ये गन्ने को वहाँ कल्टीवेट करना शुरू करना सर। सो अगर हमको ऐसा इक्वलेंट फलिताल 80% का भी हम अचीव करें, सो ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा सर। हमारा आंध्र में किसानों का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाएगा सर। 40 शुगर फैक्ट्रीज हम ओपन कर सकते एकदम, इतना फ़ायदा है। अभी देख लो साहब क्या कैसा सर्विस ये राजेंद्र पवार साहब ने यहाँ का बारामती केवीके ने किसानों के लिए कर रहा है, कि कितना ज़रूरत है कि कृषि विज्ञान किसानों के साथ नज़दीक तक पहुँचना। और किसान ऐसे ही तभी बिलीव करते सर, वो देखने से बिलीव करता है, नहीं तो वो पढ़ के वो उसको विश्वास नहीं होता। ये विश्वास कराने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है सर। मैं सोच रहा हूँ अगर हो सका तो ऐसा एग्जीबिशन हमारा आंध्र में, लाइव एग्जीबिशन हमारा आंध्र में एक लगाएंगे। ये मेरा सपना है सर। हम